महादेव की दैनिक कथा अध्याय 1 धैर्य का बीज। महादेव बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि उपदेश अक्सर कान तक पहुंचते हैं, पर कथा सीधे मन तक जाती है। सुनो, एक बार की बात है। एक भक्त था, मन से अत्यंत सच्चा, पर हृदय में प्रश्नों का भार लिए हुए। वो प्रतिदिन मेरे समीप आता, ध्यान में बैठता और भारी स्वर में कहता, हे महादेव, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं, किसी का अहित नहीं करता, फिर भी जीवन में कष्ट मेरे हिस्से ही क्यों आते हैं? मैं उसे देखता रहा। उसके प्रश्नों में शिकायत नहीं थी, केवल थकान थी, केवल उत्तर की तलाश थी। मैं मुस्कुराया और मौन में ही उसकी हथेली पर एक छोटा सा बीज रख दिया और कहा, वत्स, इसे भूमि में बो दो, पर एक बात का ध्यान रखना, प्रतिदिन इसे खोद कर मत देखना। भक्त ने वैसा ही किया जैसा महादेव ने कहा। बीज को मिट्टी में बो दिया। पहला दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन आया, वो दिन भी बीत गया, पर कुछ नहीं हुआ। मिट्टी वैसी के वैसी ही रही। तीसरा दिन आया, पर इस बार उसके मन में हलचल होने लगी। वो फिर मेरे पास आया और बोला, प्रभु, बीज तो निष्फल लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब मैंने शांत स्वर में कहा, वत्स, बीज अभी भी अपना धर्म निभा रहा है। वो मौन है, पर निष्क्रिय नहीं। जो बीज मिट्टी में रहता है वो शोर नहीं करता, पर भीतर ही भीतर स्वयं को गढ़ता रहता है। समय बीतता गया, वर्षा आई, सूर्य ने तपाया, मिट्टी ने वर्षा और सूर्य को सहन किया, और एक दिन उसी स्थान से एक छोटा सा अंकुर मिट्टी को चीरता हुआ बाहर आया। मैंने भक्त से कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में अनेक सवाल होंगे। उस समय तुम्हें अपने मन को धैर्य में रखना होगा, जैसे उस छोटे से बीज ने रखा था। याद रखो, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे परिणाम के लिए बेचैन नहीं होना पड़ता। भक्त की आंखों में पहली बार शांति उतरी। उसने सिर झुकाया, और उस दिन वो मेरे पास कोई प्रश्न लेकर नहीं आया, केवल कृतज्ञता लेकर लौटा। महादेव का आज का संदेश, जो तुरंत दिखाई नहीं देता वो व्यर्थ नहीं होता। धैर्य भी एक साधना है, और साधना कभी निष्फल नहीं जाती। हर हर महादेव।